डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 12। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बूढ़ी औरत के भूत की वजह से यायोई बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ नकली यायोई की लाश को देखकर केटारो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत का भूत यायोई की उंगली पर लगी हुई डॉल को देखकर उसे खाने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो यायोई की तरफ बढ़ता है, यायोई की उंगली की डॉल उस भूत की आंख फोड़ देती है, जिससे वो भूत दर्द की वजह से चीखने लगता है। यायोई के हाथ को खुद मूव होता हुआ देखकर भूत सोचता है, यायोई तो मेरे इल्यूजन की वजह से बेहोश थी, उसके बाद भी इसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि जिस इल्यूजन ने यायोई को पकड़ रखा होता है, यायोई की उंगली पर लगी हुई डॉल यायोई को खींचकर उससे दूर ले जाती है। जैसे ही इल्यूजन हटता है, यायोई को केटारो के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे यायोई होश में आ जाती है। ये देखकर बूढ़ी औरत का भूत बहुत डर जाता है। जैसे ही भूत का इल्यूजन वापस से यायोई को पकड़ने का ट्राई करता है, वैसे ही यायोई की उंगली पर लगी हुई डॉल उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर बूढ़ी औरत का भूत भी वहां से भागने लगता है, पर यायोई भूत की चोटी से बनी हुई रस्सी से बूढ़ी औरत के भूत को कोड़े मारती है और लास्ट में उसे पेपर डॉल्स में कैद कर लेती है। यायोई सोचती है, मेरी उंगली पर लगी हुई डॉल और केटारो की आवाज ने उसे बचा लिया, वरना आज तो उसका काम तमाम हो जाता। वो आगे सोचती है, वैसे मेरी डॉल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, अगर ये मुझे नहीं बचाती तो उसे खुद चोट पहुंचती। ऐसा सोचकर यायोई फिर भी डॉल और केटारो को थैंक यू बोल देती है और केटारो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटारो नकली यायोई की लाश को पकड़कर रो रहा होता है, पर तभी वो लाश भूत में बदल जाती है और केटारो को कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर केटारो और ज्यादा डर जाता है। केटारो एक पल को सोचता है, इस भूत को देखकर नहीं लग रहा कि ये असली यायोई है, इसका मतलब यायोई अभी जिंदा है और वो जरूर इस भूत को पकड़ लेगी। केटारो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वो भूत केटारो को हवा में खींच रहा होता है। केटारो देखता है कि नकली यायोई की लाश से एक रस्सी बंधी हुई होती है जो ऊपर आसमान से आ रही होती है। केटारो थोड़ा ध्यान से देखता है, तब उसे ऊपर मरे हुए लोगों की हड्डियां दिखाई देती हैं जो एक तरह से कवच में फंसी होती हैं। केटारो के सामने पानी में खड़ी हुई भूत केटारो से कहती है, तुम भी मारे जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी गर्दन पर लगा हुआ कट गहरा हो जाएगा और जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हें भी ऐसे ही कैद कर लूंगी। इससे हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में हमें भूत का गोल सा पेट दिखाया गया था। केटारो और यायोई उसी के अंदर कैद हो चुके होते हैं। भूत केटारो को धीरे धीरे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी यायोई आ जाती है और नकली यायोई के सर के अंदर से अपनी डॉल वाली उंगली घुसा देती है, जिससे भूत दूर जाकर गिरता है और वहीं खत्म हो जाता है। यायोई को अपने सामने जिंदा देखकर केटारो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर यायोई उससे कहती है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमारे सामने अभी ये भूत खड़ा हुआ है। केटारो यायोई को पूरी कहानी बताते हुए कहता है, ये भूत लोगों को कर्ज देता है, जिससे धीरे धीरे उनका गला कटने लगता है और जब वो लोग मर जाते हैं उसके बाद भी ये उनकी आत्मा को यहाँ कैद करके रखती है। शायद इन्हीं आत्माओं की वजह से ये इतनी पावरफुल हो गई है। और तुम्हें पता है अब तक लोगों को ये बात पता क्यों नहीं चली? क्योंकि जितने लोगों ने भी इस भूत को देखा है सभी के सभी लोग मारे गए हैं। ये सुनकर यायोई अपनी उंगली पर लगी हुई डॉल की तरफ देखती है जो कि कांप रही होती है। यायोई कहती है, शायद केटारो सही बोल रहा है, इसीलिए मेरी डॉल भी कांप रही है। केटारो आगे यायोई से कहता है, आखिर हम इतनी स्ट्रॉन्ग आत्मा का सामना कैसे करेंगे? ये सुनकर यायोई अपना ग्रेजुएट भूत निकालती है और कहती है, हम अपने भूत की ताकत से इस भूत की ताकत को हराएंगे। जैसे जैसे यायोई ग्रेजुएट भूत को अनलॉक कर रही होती है, केटारो को और भी ज्यादा डर लग रहा होता है। हमें एक भूत दिखाया जाता है जो कि एक साधु के जैसे दिख रहा होता है। उसे हाई प्रीस्ट ऑफ इवल टंग बताती है। वो भूत अचानक से मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। यायोई तुरंत ही केटारो को नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स दे देती है, जिससे केटारो कुछ भी ना सुन सके। हम देखते हैं कि भूत के मंत्र सुनकर चारों तरफ के पंछी और जानवर बेहोश होकर गिरने लगते हैं। ये देखकर केटारो सोचता है, जिस दिन यायोई ने इस भूत को पकड़ा था, अगर वो गलती से भी फोन उठा लेता तो उसका भी यही हाल होता। हम आगे देखते हैं कि यायोई का साधु वाला भूत
मंत्र पढ़कर आसपास की सभी आत्माओं को अपने अंदर खींच रहा होता है। ये देखकर किले वाली भूत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए साधु वाले भूत की गर्दन काट देती है, लेकिन हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है, यानी कि गर्दन कटने के बाद भी साधु का भूत मंत्र पढ़ना चालू रखता है। ये देखकर किला वाली भूत साधु के मुंह का जबड़ा तोड़ देती है, जिससे वो मंत्र न पढ़ पाए। पर हम देखते हैं कि जितने भी आसपास जानवर पड़े होते हैं वो सभी सेम मंत्र पढ़ने लगते हैं। किला वाली भूत सभी जानवरों को मार देती है, पर एक गिलहरी बच जाती है जो तेज तेज मंत्र पढ़ रही होती है। मंत्र सुनकर किला वाली भूत बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही होती है और धीरे धीरे उसके द्वारा बनाया हुआ कवच भी गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि पानी के अंदर से बहुत सारी आत्माएं आकर किला वाली भूत के अंदर समा जाती हैं, जिसके बाद किला वाली भूत का सर और बाकी का शरीर आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद किला वाली भूत वहां से भागने लगती है। कैटारो सोचता है ये साधु वाले भूत से बचकर भाग रही है, जिस पर याओई बताती है ऐसा नहीं है, ये आसपास जितने भी लोग और जानवर हैं जो कि मंत्र पढ़ सकते हैं उन्हें मारने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद ये साधु वाले भूत को मार देगी। हमें इसका पीछा करना होगा। याओई भागकर किले वाली भूत का पीछा करती है, पर अंधेरा होने की वजह से याओई को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि कैटारो भी याओई के पीछे दौड़ता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। कैटारो याओई से कहता है चिंता मत करो, मैं उसकी एनर्जी को ढूंढ सकता हूँ। आगे कैटारो और याओई को किला वाली भूत एक जगह खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर कैटारो सोचता है इसने अपने कान बंद क्यों नहीं करे, क्या इसे अब मंत्र सुनाई नहीं दे रहा है। किला वाली भूत भी कैटारो और याओई की तरफ देखकर हंसने लगती है, पर तभी खुद भी मंत्र बोलना शुरू कर देती है। ये देखकर किला वाली भूत बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो खुद को रोकने का ट्राई करती है पर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और अंत में वो किला वाली भूत हार जाती है। वो सोचती है आखिर क्या जिंदगी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी मुझे इतनी निराशा होगी। आगे याओई उसके पास जाती है और उससे कहती है अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरी गुलाम बन जाओ या फिर मर जाओ। जिसके बाद याओई किला वाली भूत को अपनी एक और डॉल के अंदर कैद कर लेती है। ये देखकर याओई और कैटारो दोनों लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि कैटारो के ईयरफोन्स लगे होने के बाद भी कैटारो भी मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर कैटारो और याओई दोनों डर जाते हैं। कैटारो सोचता है साधु वाले डॉल के मंत्र सुनने से आत्मा सीधा नरक में जाती है और मैं खुद ही मंत्रों को पढ़ रहा हूँ। पर तभी याओई फटाफट से अपनी डॉल वाली उंगली से कैटारो की जीभ पकड़ लेती है, जिससे कैटारो मंत्र पढ़ना रोक देता है। याओई सोचती है अगर मैंने कैटारो की जीभ को ज्यादा तेज से दबाया तो जिस भी डॉल के अंदर कैटारो का नाखून होगा उसे भी सेम जगह पर दर्द होगा। हमें आगे पता चलता है कि साधु वाले भूत की डॉल के अंदर कैटारो का नाखून होता है। जैसे ही याओई कैटारो की जीभ को दबाती है साधु वाला भूत थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। याओई कैटारो को बताती है साधु वाले भूत का मंत्र यदि कोई छोटा जानवर सुने तो वो 2 से 3 सेकंड में बेहोश हो जाता है, जबकि इसके कम से कम 10 सेकंड लगते हैं किसी बड़े जानवर को बेहोश करने में। अगर इस हिसाब से हम देखें तो एक इंसान को बेहोश करने में इसे लगभग 20 सेकंड लगेंगे। याओई आगे बताती है हमारे पास केवल 20 सेकंड होंगे साधु वाले भूत को लॉक करने में, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम दोनों बेहोश हो जाएंगे। ऐसा बोलकर याओई अपने और कैटारो दोनों के ईयरफोन्स निकाल देती है। कैटारो साधु वाले भूत की डॉल को देखते हुए कहता है और सोचता है मैं ये कैसे कर पाऊंगा। जैसे ही साधु वाला भूत वापस से मंत्र पढ़ना शुरू करता है कैटारो उसकी डॉल को चेन से बांधने लगता है, पर हम देखते हैं कि टाइम भी बहुत जल्दी निकल रहा होता है। याओई बार बार उस भूत को मंत्र पढ़ने से रोक रही होती है पर उससे ज्यादा असर नहीं होता है। कैटारो भी भूत को जल्दी जल्दी से लॉक करने का ट्राई कर रहा होता है, पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम बच रहा होता है। पर लास्ट में कैटारो और याओई दोनों साधु वाले भूत को लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। याओई आगे किला वाली भूत की डॉल को देखती है। उस डॉल के साथ एक एनर्जी का धागा दिखाई देता है। याओई उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि दोनों लोग वापस से वाटरफॉल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर याओई पानी में हाथ डालकर एक बॉक्स निकालती है जहां से वो एनर्जी का धागा आ रहा होता है।
जैसे ही याओई वो बॉक्स खोलती है उसमें हमें एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। तभी वहाँ पर किला वाली भूत डॉल से बाहर आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। याओई तुरंत उस धागे को काट देती है। जैसे ही धागा कटता है किला वाली आत्मा शांत हो जाती है। याओई बताती है किसी बुरे कर्ज की वजह से किला वाली आत्मा बुरी बन गई थी। असल में ये एक अच्छी आत्मा है। केटारो सोचता है आत्मा ने मुझे अपनी मेमोरीज दिखाई थी, पर एक बुरे कर्ज की वजह से इस आत्मा ने कितने लोगों की जान ले ली और इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तभी केटारो को याद आता है कि साधु वाले भूत के मंत्र सुनकर कितनी सारी अच्छी आत्माएं नरक में चली गई होंगी। ये सुनकर याओई उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल एक ही आत्मा है जो कि किला वाले भूत की आत्मा है। याओई आगे कहती है बहुत सारी आत्मा आपस में जुड़ नहीं सकती, पर एक आत्मा कई सारे हिस्सों में बढ़ सकती है। जैसे भगवान की आत्मा कई सारे हिस्से अलग अलग जगह पर मंदिर की देखरेख करते हैं। जिस पर किला वाली भूत कहती है मैंने अपनी आत्मा के कई सारे हिस्से कर लिए थे जिससे मैं यहाँ रहने वाले लोगों की यादों को जिंदा रख सकूं। आगे याओई केटारो से कहती है हमने जिनको भी नरक में भेजा है वो बस मेन आत्मा के कुछ हिस्से थे जिससे ये कमजोर हो गई है, पर इस जगह पर रहकर ये फिर से बिना लोगों को मारे अपनी पावर से इकट्ठा कर लेगी। वो आगे कहती है ये लोगों को मारने के लिए तुम्हारी सजा है, पर मैं तुम्हें इतनी कमजोर भी नहीं होने दे सकती हूँ। ऐसा बोलकर याओई अपनी दोनों पेपर डॉल्स को रिलीज कर देती है जिसमें इल्यूजन वाली आत्मा किला वाली भूत के अंदर चली जाती है और बूढ़ी दादी का भूत वहां से डरते हुए भाग जाता है। जिस पर याओई कहती है ये शायद कोई भटकती हुई आत्मा थी जो यहाँ लोगों को डरा रही थी। याओई आगे कटे हुए हाथ को देखकर कहती है हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हाथ है। शायद किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ रखा था जिससे ये आत्मा बुरी बन जाए। हमें इसे कहीं दूर जमीन में गाड़ना होगा जिससे ये लोगों को फिर से परेशान ना करे। इसके अलावा किला वाली भूत को मैंने कैद कर लिया था, अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी जगह पर रहे, ये कहीं भी जा सकती है। ऐसा बोलकर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहीं दूर किला वाली भूत की आत्मा के डॉल्स को गाड़ देते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। याओई केटारो से पूछती है हमें भूतों को पकड़ना बंद कर देना चाहिए क्या? जिस पर केटारो कहता है ये थोड़ा डरावना था, पर तुम इतनी जल्दी ये सब बंद नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद जब दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब याओई केटारो के हाथ को पकड़ कर कहती है जब भी तुम्हें अंधेरे में डर लगे तो मेरे हाथ को याद कर लेना। आगे दोनों लोग किला के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां पर किला वाली भूत और कई आत्माओं के साथ केटारो और याओई को शुक्रिया कहती है और उन्हें एक सफेद कपड़ा देते हुए कहती है जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो मुझे बुला लेना। इसके बाद दोनों लोग वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर पहुंचकर एको दोनों लोगों पर गुस्सा करती है कि वो लोग अकेले ही चले गए। जिसके बाद याओई एको को खुश करने के लिए एक और भूतिया जगह चलने के लिए कहती है जिसका नाम ओल्ड एफ टनल होता है जो कि टोक्यो की सिटी में होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।